अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार मटन स्ट्यू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मटन स्ट्यू बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बहुत ही कम मसालों में आप अपने घर पे बिल्कुल इसको आराम से रेडी कर सकते हैं और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसे बनाने में। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको इसको बनाने में और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। ख़ासकर ये चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज मैं आपके साथ मटन स्ट्यू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो आपने इसे ज़रूर अपने घर पे ट्राई करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बहुत ही इजी सी रेसिपी है और बहुत जल्दी आप इसे अपने घर पे रेडी कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास हाफ़ केजी करीब मटन है और मैंने यहाँ पर मटन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसे मैंने देगची में शिफ्ट किया है और इसमें 2 गिलास पानी मैंने ऐड किए हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब सॉल्ट। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट आपने ऐड करना है इसे और अच्छी तरह से आपने इसे 20 मिनट्स मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, बॉईल करना है, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो जाएं और इसकी तमाम हीट ख़त्म हो जाए। आपने 20 मिनट्स इसे बहुत अच्छी तरह से बॉईल करना है। ये देखें मसाले यहाँ पर देख लेते हैं। सिर्फ चंद मसालों में आप ये रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने प्याज लिया है, 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिन्हें मैंने इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिए हैं। आप भी इस तरह से स्लाइसेस में से कट कर लीजिएगा। यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1.5 टीस्पून। टू टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च लिया है। 1 टीस्पून मेरे घर का होममेड गरम मसाला पाउडर। इसमें सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। गरम मसाला पाउडर की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, देख लीजिएगा। और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने सफ़ेद ज़ीरा पाउडर लिया है। बस ये 3 स्पाइसेस आपने लेने हैं और चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कढ़ाई ली है और इसमें डाला है तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल। मीडियम कप के हिसाब से मैंने इसमें हाफ़ कप के करीब ऑयल ऐड किया है। ऑयल के गर्म होने के बाद आपने इसमें कटे हुए तमाम प्याज ऐड कर देने हैं। इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। इसे ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ लाइट लाइट सा ब्राउन शेड आने दीजिए। ये देखें लाइट लाइट सा ब्राउन शेड आ गया है। अब इसमें मैं मटन का पूरा गोश्त ऐड करूँगी। यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। मटन को बॉईल करने से ये होता है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, इसकी हीट ख़त्म हो जाती है और आप इसे आराम से खा सकेंगे। और वो लोग भी खाएंगे जो मटन को खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इस वजह से आपने 20 मिनट्स इसे नमक डाल के ज़रूर बॉईल करना है। उसके बाद प्याज ब्राउन करने के बाद आपने मटन इसमें तमाम ऐड कर देने हैं। मटन ऐड करने के बाद आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 2-3 मिनट आपने प्याज में मटन को फ्राई करना है। उसके बाद आप इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें मैंने ऐड किया है मटन की यखनी। थोड़ी सी आपने मटन की यखनी इसमें ऐड कर देनी है ताकि अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तकरीबन 3 से 4 टीस्पून के करीब। और साथ में आपने इसमें स्पाइस ऐड कर देने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। प्लेट के तमाम स्पाइस इसमें डाल दें। फिर दोबारा मैंने इसमें मटन की तमाम यखनी ऐड कर दी है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ज़रूर आपने मटन की यखनी ऐड करना है। और मटन को जब आप बॉईल करेंगे तो उससे पहले बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। उसके बाद मैं इसे ढक के पकाऊंगी। 20 मिनट्स आपने इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। हमेशा याद रखिएगा सालन मीडियम फ्लेम पे ही कुक होता है और इसका बहुत ज़्यादा टेस्ट उसी वक्त इन्हेंस होता है जब वो मीडियम फ्लेम पे कुक हो रहा होता है।
यहाँ पे 10 मिनट्स के बाद का रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। इसके तमाम वाटर को आपने खुश्क करना है। ये देखें 20 मिनट के बाद तमाम वाटर खुश्क हो चुके हैं। अब आपने इसे बहुत अच्छी तरह से भूनना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से भूनते जाएंगी। बहुत अच्छी तरह से ऑयल ऊपर आ चुका है, मसाले बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं। यहाँ पे मटन स्टू हो गया रेडी। अब मैं इसे शिफ्ट कर रही हूँ बाउल में, आपको दिखाती हूँ इसकी ओवरऑल लुक। ये देखें बहुत ही मज़ेदार मटन स्ट्यू यहाँ पर बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखें मैं इसको आपको करीब से दिखाती हूँ। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, 3 स्पाइसेस में ये रेडी हुआ है। और इसमें आपने अगेन सॉल्ट ऐड नहीं करना है, हाफ़ टी स्पून काफ़ी है। मज़ेदार मटन स्ट्यू यहाँ पर रेडी है और होप्स हो कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। और स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है। अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न रहे तो आपने मुझसे बिलो कमेंट में पूछ लेना है, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूँगी। और इसके अलावा अगर अब तक आप मेरी वीडियोज़ ये वाली देख रहे हैं, अगर अब तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और इसे आपने सादे चावल के साथ नोश फरमाना है, बहुत अच्छे लगते हैं सादे चावल के साथ मटन स्ट्यू। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।